नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। देश में जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि वे सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में हमने देखा था कि कई बार चाहे लाल किला वाला मसला हो या अलग अलग मसले पर मोदी सरकार घिरती रही है, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार उसी राह पर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आपको बता दें कि एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी लॉन्च किया है, जिसके तहत योजनाएं बनाई गई है। उस योजनाओं का एकमात्र मकसद है कि जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उसे या तो लीज पर देकर, उसे या तो निजी हाथों में दे करके, या फिर उसके कुछ हिस्सेदारी को बेच करके सरकार पैसा जुटाएगी। और पैसा जो है 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट लिया गया है। यानी कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके तहत एक नई योजना बनी है, एक नई प्रक्रिया होगी। और ये प्रक्रिया जो है आपको बता दें कुछ दिनों तक चलेगी, ज़्यादा दिनों तक चलेगी। ये प्रक्रिया 3 साल तक चलेगी। और इस पूरे प्रक्रिया का उद्देश्य होगा कि सरकार केंद्रीय राजकोष में 6 लाख करोड़ रुपया जुटा सके। और इसके तहत बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं, बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो अब तक केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे, सरकारी संपत्ति थी। अब सरकार इसमें या तो हिस्सेदारी बेचेगी या फिर लीज पर देगी। किसी भी तरह से सरकार 6 लाख करोड़ रुपया जो है 2025 तक में जमा कर लेगी। 2025 तक का ये टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि इसका अच्छा खासा असर बिहार पर भी पड़ रहा है। पटना एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट भी 2023 तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। यानी कि पटना एयरपोर्ट जो अब तक केंद्र सरकार के अधीन था, अब निजी हाथों में से इसका जो है यहां से फ्लाइट का परिचालन होगा। यानी कि पटना का जो एयरपोर्ट है वो भी अब निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। सिर्फ पटना एयरपोर्ट ही नहीं है, इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनाया गया है केंद्र सरकार का, उसके तहत बिहार के 7 ऐसे मुख्य सड़क हैं जिसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। और तो और पटना जंक्शन, जब भी आप पटना जंक्शन की बात आती है तो आपको बहुत सारी आपकी यादें हैं वो ताजा हो जाती है। जब बिहार से प्रवासी लोग जाते हैं तो पटना तभी देखते हैं, पटना जंक्शन को देखते हैं जब अपने शहर से बाहर जाते हैं, अपने राज्य से बाहर जाते हैं, बाहर कमाने के लिए अलग अलग कार्यों को लेकर के। पटना जंक्शन से भी अब प्राइवेट ट्रेनें जो हैं वो संचालित की जाएगी। प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन जो है वो पटना जंक्शन से जो है अब संचालित की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे समझिए कि पूरे देश की बात छोड़ देते हैं, अगर बिहार की बात करते हैं तो 2023 तक एयरपोर्ट को निजी हाथ में दे दिया जाएगा। पटना जंक्शन भी कुल मिलाकर के अगर कमोबेश देखें तो निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। वहां से प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन के जो है वो संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देश जो बिहार की जो 7 मुख्य सड़कें हैं वो भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। और इसके तहत जो है सरकार जो है पूरा इससे केंद्र सरकार पैसा जो है वो जमा करेगी। बिहार में इन 7 सड़कों को जो है निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। सबसे पहला है हाजीपुर मुजफ्फरपुर का जो ये सड़क है, हाजीपुर मुजफ्फरपुर वाला हाईवे, कुल 39 किलोमीटर का जो है वो निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। इसके बाद पूर्णिया और दालकोला का जो सड़क है 36 किलोमीटर का सड़क, वो भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। कोटवा मेहसिका और मुजफ्फरपुर के बीच का जो सड़क है 80 किलोमीटर का सड़क, वो भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। खगड़िया पूर्णिया वाला जो सड़क है 70 किलोमीटर जिसका लेंथ है, वो भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर और सोनबरसा के बीच का जो सड़क है 142 किलोमीटर की लंबाई है सड़क की, उसे भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। बाराचट्टी गोरहर की जो सड़क का जो पथ का जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है, उसे भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। मोकामा और मुंगेर के बीच की जो दूरी है, उस बीच में जो सड़क बना हुआ है कुल 69 किलोमीटर का जो सड़क है, उसे भी निजी हाथ में सौंप दिया जाएगा। देखिए पूरा जो रेलवे में जो है आपको बता दें कि पूरा केंद्र सरकार की योजना है कि 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन और 1400 किलोमीटर के ट्रैक को सरकार लीज पर देगी। इसमें पटना जंक्शन का भी नाम शामिल है। और सरकार 1.52 यानी कि 1.52 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार
रेलवे में हिस्सेदारी बेच करके कमाएगी। अब समझिए, पहले से ही मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार जो है सरकारी संपत्तियों को बेच करके निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिससे देश को बड़ा नुकसान होना है। ये बात विपक्ष के लोगों के द्वारा और बिहार की जनता, देश की जनता के द्वारा अक्सर लगाया जाता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सरकार के कार्य पर जू तक नहीं रेंग रहा है। जनता भी और समर्थक भी अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। कई लोग जो है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है, कई लोग जो है सरकारी दौर, जो देश का जो रत्न कहा जाता था, नवरत्न, उस पर जो है ये बात आरोप लगाते रहते हैं मोदी सरकार पर कि वे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी को इस पूरे प्रकरण में फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नेशनल जो आपको मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, एनएमपी, इसके तहत अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि 2025 तक अलग अलग चरण में टेंडर करके या जैसे भी हो 6 लाख करोड़ रुपया सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथ में सौंप करके जुटा लेगी। बड़ी बात यह है, पटना का एयरपोर्ट भी अब निजी हाथों में संचालित होगा। जो बात के साथ जो भी अपडेट होगा पूरे प्रकरण में बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।